हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम 9 अक्टूबर की करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और आज के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम जानेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी, सीटी करंट अफेयर पर। और आपको पता है कि कल संडे है, तो संडे में क्या होने वाला है। संडे में जो वीक की करंट अफेयर है, इसी वीक की उसका टेस्ट होगा। तो जो वीक की करंट अफेयर है आप उसको रिवाइज कर लेना। तो चलिए फिर हम आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज के उनको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में किन दो वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो केमिस्ट्री के लिए किन दो वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आप इनका नाम यहाँ पर देख सकते हैं। इनका नाम है बेंजामिन लिस्ट और दूसरे वाले का नाम है डेविड मैकमिलन। ठीक है ना। तो आपको इन दोनों का नाम याद करना है। और ये जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं ये किस देश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये स्वीडन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, स्वीडन के द्वारा। तो स्वीडन की एक संस्था है जिसका नाम क्या है, उसका नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो स्वीडन की संस्था है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो ये जो स्वीडन की संस्था है इसके द्वारा जो है ये जो अवार्ड है केमिस्ट्री के लिए यह प्रदान किया जाता है। और जैसा हम जानते हैं कि इसमें कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं, इसमें 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। नाम क्या है इसका, जो मुद्रा है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जो कि स्वीडन की ही मुद्रा है। स्वीडिश क्रोनर, स्वीडिश क्रोनर। तो जो इतने रुपए हैं ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, तो इसके द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो दो साइंटिस्ट हैं इनका नाम आपको याद करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक संस्था है जिसका नाम क्या है, एक कंपनी है, कंपनी का नाम है अमृतांजन हेल्थ केयर। तो ये जो कंपनी है यह मेडिकल फील्ड की है और यह मेडिकल यानी जो दवाइयाँ होती हैं उनका निर्माण करती है। तो हमें ये बताना है कि इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनका नाम है बजरंग पुनिया, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था टोक्यो 2020 में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है मीराबाई चानू, और इन्होंने भी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 उसमें अच्छा परफॉर्म किया था और इन्होंने जीता था रजत पदक। ठीक है ना, सिल्वर मेडल। तो आप इन दोनों का नाम याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृतांजन हेल्थ केयर, तो यहाँ पर बजरंग पुनिया और मीराबाई चानू। प्रशासन शहरों के संघ। देखिए प्रशासन क्या होता है, प्रशासन का मतलब जो सरकार होती है। तो सरकार जो है वो शहरों के संघ है और साथ ही साथ में जो सरकार है वह गाँव के संघ भी है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दो योजनाएं हैं, दो यहाँ पर अभियान चलाए गए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो दो योजनाएं हैं, प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गाँव के संघ, यानी जो वहाँ की सरकार है वो शहरों के भी संघ है और वो गाँव के भी संघ है। तो ये जो अभियान है किस राज्य की सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो राजस्थान के द्वारा ये दोनों अभियान चलाए गए हैं। तो क्वेश्चन तो एग्जाम में केवल इतना ही आएगा और इसमें क्या किया जाने वाला है उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें जो ज़मीन होती है, जैसे कोई गवर्नमेंट ज़मीन होती है, तो सरकार क्या करेगी कि जो गवर्नमेंट ज़मीन खाली पड़ी हुई है तो उसको वह प्रदान कर देगी। ठीक है ना, इसको यह गाँव के लोगों और शहर के लोगों में फ्री में बांट देगी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस अभियान के तहत लोगों को भूमि पट्टे, पट्टे का मतलब जो ज़मीन है हमारे पास, जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो भूमि पट्टे के आवंटन सहित कई कई तरह की छूट दी जाएंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए ये है राजस्थान और इसी के बगल में यहाँ पर है पाकिस्तान। तो यहाँ पर ये इंडिया और यह है पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा आती है, तो ये जो बॉर्डर आता है इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। इसके 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आप यहाँ पर देखिए केवलादेव, घना, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब तो रेगिस्तान होता है, तो इसको तो आप आसानी से याद कर सकते हो, बाकी को आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ रिवाइज करा देता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश में है दुधवा, बिहार में है वाल्मीकि और झारखंड में है बेतला, बेतला। ठीक है। हरियाणा में है कालेसर और एक तो है
जैसे सुल्तानपुर है ना, दो हैं इसमें, काले सर और दूसरा वाला है सुल्तानपुर। ठीक है, पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। और जो हिमाचल प्रदेश है इसमें है दाचीगाम। और चलिए फिर इतने ही रहने देते हैं हम, इसके आगे हम चलते हैं। देखिए, वैक्सीन वितरण प्रोजेक्ट, वैक्सीन वितरण मॉडल, आई ड्रोन में एन का क्या मतलब है। तो यहाँ पर ये जो आई ड्रोन है इसकी कुछ फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर ये जो एन है, एन का मतलब हमें बताना है। यहाँ पर एन का मतलब है नॉर्थ, NORTH। और यहाँ पर ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। जैसे हम जानते हैं कि जैसे ये है इंडिया, और इंडिया के इधर की तरफ यहाँ पर जो राज्य हैं इनको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट राज्य है या उत्तरी पूर्वी राज्य। तो ये जो प्रोजेक्ट या मॉडल शुरू किया गया है, तो यह क्यों शुरू किया गया है, यह उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनमें जो वैक्सीन है उनको इस तरह से जो ड्रोन होता है, ड्रोन की सहायता से पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पर जो एन का मतलब है नॉर्थ और ई का मतलब है ईस्ट। यहाँ पर डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। डी का मतलब है ड्रोन, डी का मतलब है ड्रोन, DRONE ड्रोन। आर का मतलब है रेस्पॉन्स, और यहाँ पर ओ का मतलब है, यहाँ पर एंड जोड़ देते हैं, एंड ओ का मतलब है आउटरीच। तो इस तरह से यहाँ पर ड्रोन की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, ड्रोन रेस्पॉन्स एंड आउटरीच नॉर्थ ईस्ट। और यहाँ पर आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है ICMR। ठीक है, तो ICMR ड्रोन रेस्पॉन्स एंड आउटरीच नॉर्थ ईस्ट। तो इसकी फुल फॉर्म हमने जान ली है। और यहाँ पर देखिए, आपको इच्छा होगी कि ये ICMR क्या है, तो ये एक संस्थान है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया है यह केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम क्या है, मनसुख मांडविया। तो उन्होंने यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। और आप यहाँ पर ICMR की फुल फॉर्म देख सकते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो आपको ये याद नहीं करना है, बाकी आपको जो आई ड्रोन है इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर मिठाई देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत है ये। तो ये जो मिठाई है यहाँ पर इसका नाम है मिहिदाना। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो मिहिदाना है यह किस राज्य की है जिसको GI टैग पहले से दिया जा चुका है। तो ये जो मिहिदाना मिठाई पाई जाती है यह पश्चिम बंगाल राज्य में पाई जाती है। और इसको जो है 2017 में GI टैग दिया गया था। तो इसको अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको अब हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो मिहिदाना है इसका निर्यात किया गया है बहरीन को, जो बहरीन देश है, तो बहरीन को मिहिदाना का निर्यात किया गया है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ रहे हैं। इसमें चलिए हम बहरीन के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है, मनामा, और यहाँ की मुद्रा है बहरीन दिनार। और ये जो बहरीन है यह फारस की खाड़ी में स्थित एक देश है। ठीक है, और यह एशिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। एशिया जो महाद्वीप है उसका यह तीसरा सबसे छोटा देश है। और सबसे छोटा देश कौन सा है एशिया महाद्वीप का, वो है मालदीव। और दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है, सिंगापुर। मालदीव, सिंगापुर, और उसके बाद आता है बहरीन। देखिए ये शब्द क्या है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ISSF। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्पोर्ट शूटिंग फेडरेशन। इंटरनेशनल स्पोर्ट शूटिंग फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2021 में ऐश्वर्या प्रताप सिंह, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर शूटिंग में कौन सा पदक जीता है। तो जो 50 मीटर की शूटिंग हुई है इसमें इनके द्वारा जो है गोल्ड मेडल जीता गया है। ठीक, और देखिए जो भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में और जान लेते हैं। तो ठीक है, चलिए इसमें यही जानकारी है। और इसमें ये भी जानकारी है कि इसका जो आयोजन है यह पेरू के लीमा में किया गया है। जो पेरू की राजधानी है लीमा, तो उसमें इसका आयोजन किया गया है। अब हम इसमें ISSF इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुनीच जर्मनी में स्थित है। देखिए जितने भी ये खेल संस्थान है, जैसे होता है ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, या BCCI होता है BCCI, या इस तरह से टेबल टेनिस के लिए
कोई फेडरेशन होती है, तो इस तरह से जितने भी खेल होते हैं और जो खेल संस्थाएं हैं उनके भी जो हेडक्वार्टर होते हैं उनका हमें नाम याद करना पड़ता है। तो इसलिए आपको इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको याद करना पड़ेगा, मुनीच, जर्मनी। किस राज्य की एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को GI टैग प्रदान किया गया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आम है इसका नाम क्या है, कुट्टी अट्टूर आम। और यहाँ पर आप जो मिर्च देख रहे हैं इसका नाम क्या है, एड्यूर मिर्च। तो ये किस राज्य की हैं? तो ये केरल राज्य की हैं, इनको GI टैग दिया गया है। चलिए अब हम इसमें केरल के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है केरल, और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और इसके मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है पिनराई विजयन, और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तमिलनाडु और कर्नाटक। इसके जो राष्ट्रीय उद्यान है इनको हम देख लेते हैं। देखिए एराविकुलम, साइलेंट वैली, अनामुडी 16, मठिकेतन 16 और पंपादुम 16। तो इस तरह से ये जो तीन है ये तो सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर इनके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, 16। ठीक है, अनामुडी, मठिकेतन और पंपादुम, और इस तरह से है एराविकुलम और साइलेंट वैली। तो इस तरह से ये इसके 6 या 5 राष्ट्रीय उद्यान है जो इम्पोर्टेंट हैं, आप इनके नाम याद कर सकते हैं। भारत में स्टारलिंक उपग्रह ब्रॉडबैंड उद्यम, स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वेंचर। तो देखिए ये जो एक योजना है जो किसकी है, ये जो योजना है यह जो एलन मस्क है उनकी यह योजना है, और जिसका नाम क्या है, स्टारलिंक के। और देखिए इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अब जो इंटरनेट आता है वो वायर की सहायता से हमारे पास पहुँचता है। जो वायर होते हैं, वायर की सहायता से एक टावर को दूसरे टावर से कनेक्ट किया जाता है, और टावर से लेकर के हमारे फ़ोन तक जो कनेक्शन होता है वो वायरलेस होता है। तो इस बीच में हमें काफ़ी परेशानी हो जाती है कि जैसे सिग्नल नहीं आते, ठीक है ना, जो जियो की सिम या आइडिया की सिम इस तरह से होती हैं तो उसमें सिग्नल नहीं आते। तो इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए जो एलन मस्क हैं इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है स्टारलिंक। ठीक है ना, अब इसमें क्या किया जाएगा इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब यहाँ पर जो तार वाली जो समस्या है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि इन्होंने इस तरह से एक प्लान बनाया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर इनके द्वारा बहुत सारी सैटेलाइट छोड़ी गई हैं। तो अब जो इंटरनेट हमें मिलेगा वो इन सैटेलाइट की सहायता से मिलेगा। और देखिए इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि आप पृथ्वी पर कहीं भी चले जाइए, चाहे उत्तरी ध्रुव पर चले जाइए, चाहे आप दक्षिणी ध्रुव पर चले जाइए, या आप यहाँ पर प्रशांत महासागर में, जैसे कि ये तो अटलांटिक महासागर है, तो चाहे तो आप अटलांटिक महासागर में चले जाइए तो आपको वहाँ भी इंटरनेट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो योजना शुरू की गई है यह एलन मस्क की है, इलोन मस्क। और इसमें जो है, इसमें क्वेश्चन ये है कि जो भारत के प्रमुख कौन बने हैं, स्टारलिंक ये जो परियोजना है, तो इसमें भारत के प्रमुख बनाए गए हैं। इनका नाम है संजय भार्गव। ठीक है ना, आपको केवल इनका नाम याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संस्था है जिसका नाम क्या है, CEMA यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम है एरिक ब्रेग्रेजा। ठीक है ना, इनका नाम आपको याद करना है। एक देखिए पुरस्कार प्रदान किया गया है जिसका नाम क्या है, गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार। गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो ये जो नाम है गोपीनाथ बोरदोलोई, ये कौन है, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि असम के पहले मुख्यमंत्री थे, पहले ये चीफ मिनिस्टर थे। तो जब ये असम के पहले चीफ मिनिस्टर थे तो ये जो पुरस्कार है उन्हीं की याद में असम की सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। और जो उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू, वो असम की यात्रा पर गए, वो असम घूमने गए, और जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये वाले जो पुरस्कार हैं उनको यह प्रदान कर दिया है। जो ये पुरस्कार हैं गोपीनाथ बोरदोलोई, ये जो पुरस्कार हैं इन्होंने इनको प्रदान कर दिया है। तो ये जो पुरस्कार हैं 3 व्यक्तियों को दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2 और यहाँ पर ये 3। तो आपको इनका नाम याद करना है जिनको पुरस्कार मिला है, और इसमें कुछ भी याद नहीं करना है। देखिए एक किताब है जिसका नाम क्या है, डेथ सर्व्ड कोल्ड इंडियाज मोस्ट डेंजरस वुमेन मर्डरर्स। तो इस किताब में जो है जो
भारत की महिलाएं हैं उनके द्वारा कुछ मर्डर किए गए हैं, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये जो हमारे पास किताब है, इस किताब के लेखक कौन है? तो इनका नाम है सौरभ मुखर्जी। इसमें क्या बताया गया है? इसमें जो भारत की लेडी हैं उनके द्वारा जो मर्डर किए गए हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और इसकी थीम देख लेते हैं, कॉटन फॉर गुड। लास्ट क्वेश्चन है, स्तन कैंसर जागरूकता माह 2021 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसका आयोजन 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक किया जा रहा है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल आप टेस्ट के लिए तैयार रहना। टेस्ट कहाँ पर होगा? टेलीग्राम चैनल सिटी करंट अफेयर पर होने वाला है। ठीक है ना, जिसमें कुछ 40 से 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे।